हेलो दोस्तों, आज हम प्रीपोजिशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप ग्रामर के सभी टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बगैर किसी देरी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कैट इज़ सिटिंग ब्लैंक द टेबल। ऑप्शन है ऑन, इन, एट और बाई। आप इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑन। देखिए, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर में रखा हुआ है, अगर अंदर में रखा होता तो हम इसके लिए इन यूज़ करते हैं। तो चूँकि कैट जो है वो टेबल के ऊपर में है तो ऊपर के लिए ऑन यूज़ होता है। इसका उत्तर हम देखते हैं जो कि सही है, ऑन। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं स्क्रीन पर एक्सप्लेनेशन को शो कर रहा हूँ, आप उसे खुद पढ़ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, ऑन का अर्थ है के ऊपर। जब कोई वस्तु किसी सपाट सतह के ऊपर होती है तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। बिल्ली टेबल की सपाट सतह पर बैठी है, इसलिए ऑन सही है। और भी उदाहरण है, जैसे द बुक इज़ ऑन द डेस्क, द पेन इज़ ऑन द टेबल। दूसरा क्वेश्चन, शी लिव्स ब्लैंक्स मुंबई। इसका सही जवाब देना है आपको। आप पहले खुद ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको फिर आंसर सही बताता हूँ। तो ऑप्शन ए है एट, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है ऑन, ऑप्शन डी है टू। तो इसका सही जवाब होगा इन, क्योंकि अगर हम जब किसी बड़े सिटी या शहर का हम बात करते हैं तो उसके लिए इन यूज़ होता है। एट नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, टू नहीं होगा। चलिए एक बार स्क्रीन पर इसका सही जवाब देखते हैं क्या है, जो कि जवाब आपका बिल्कुल सही था, इन। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि बड़े शहरों, राज्यों, देशों के लिए इन का प्रयोग होता है। मुंबई एक बड़ा शहर है, इसलिए इन मुंबई सही है। छोटे स्थानों के लिए एट का प्रयोग होता है। अदर एग्जाम्पल है, आई लिव इन इंडिया। यहाँ पर इंडिया चूँकि एक देश है, इसके लिए यूज़ होगा इन। और दूसरा एग्जाम्पल है, शी वर्क्स इन दिल्ली। दिल्ली भी एक बड़ा शहर है, इसके लिए यूज़ होगा इन। चलिए अगला क्वेश्चन, द मीटिंग इज़ फिल इन द ब्लैंक्स मंडे। ये ऑप्शन है इन, दूसरा ऑप्शन है ऑन, तीसरा ऑप्शन है एट, चौथा ऑप्शन है बाई। इसका सही जवाब कोशिश कीजिए कि आप खुद से इसका सही जवाब दे पाएँ हमारे द्वारा सही जवाब देने से पहले, या फिर आप इसका सही जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा, देखिए जब हम किसी डेज़ का बात करते हैं या दिनों का बात करते हैं तो उसके लिए ऑन का यूज़ होता है। और जब हम महीने का बात करते हैं, किसी भी महीने में कोई काम हुआ है, जब महीने का हम बात करते हैं तो उसके लिए इन का यूज़ होता है। और जब हम समय का बात करते हैं तो उसके लिए एट यूज़ होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑन होगा। चलिए इसे देखते हैं स्क्रीन पर। बिल्कुल सही जवाब ऑन होगा।
अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है दिनों डेज के साथ ऑन का प्रयोग होता है, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। महीनों के साथ इन जनवरी, और समय के साथ एट का प्रयोग होता है, जैसे एट 5 o'clock आता है। अदर एग्जाम्पल है आई विल कम ऑन फ्राइडे, द एग्ज़ाम इज़ ऑन 5 अगस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन है ही अराइव्ड फिल इन द ब्लैंक्स द एयरपोर्ट एट 6 PM। ही अराइव्ड द एयरपोर्ट एट 6 PM। इसका सही जवाब आपको देना है। क्या होगा आप पहले खुद से सोचिए। इसका सही जवाब तो जब हम किसी प्लेस का बात करते हैं तो वहाँ पर, क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो चारों तरफ से घिरा होता है, ठीक है, तो इसके लिए इन यूज़ होना चाहिए हमारे हिसाब से, लेकिन हो सकता है यहाँ पर हमारा जवाब गलत हो सकता है। चलिए हम ए ऑप्शन को लगाते हैं, जो कि देखिए हमारा एक्सपेक्टेशन सही था, हमारा जवाब जो है वो गलत हुआ और इसका सही जवाब होगा एट। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, विशिष्ट स्थानों और बिंदुओं के लिए एट का प्रयोग होता है। जैसे विशिष्ट, जैसे कोई ख़ास स्थान है तो उसके लिए क्या है, एट का प्रयोग होता है। जैसे एट द एयरपोर्ट, एट द बस स्टॉप, एट द डोर, यह एक निश्चित बिंदु है, इसलिए एट सही है। उदाहरण, शी इज़ वेटिंग एट द गेट, आई मेट हिम एट द स्टेशन। चलिए क्वेश्चन 5 को और हम मूव करते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द गार्डन। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द गार्डन, इसका आपको सही यहाँ पर प्रीपोजिशन लगाना है। तो ए ऑप्शन है इन, बी है ऑन, सी है एट एंड डी है इनटू। इसका सही जवाब इन होगा, इसलिए कि देखिए चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द गार्डन, तो जब हम चारों तरफ से घिरे हुए कोई स्थान का बात करते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इन का, ठीक है, ऑन का नहीं, एट का नहीं, इनटू का नहीं। चलिए एक बार हम चेक करते हैं आंसर को। बिल्कुल सही जवाब। और अब इसका हम फाइनली एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बंद या घिरे हुए स्थानों के अंदर होने पर इनका प्रयोग होता है। बच्चे बगीचे के अंदर खेल रहे हैं, इसलिए इन द गार्डन सही है। उदाहरण, शी इज़ इन द रूम, द फ्लावर्स आर इन द गार्डन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जब देखिए हम किसी के द्वारा किसी काम को करते हैं तो हम वहाँ पर बाई का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वी गो टू स्कूल ब्लैक बस, ब्लैंक बस, वी गो टू स्कूल फिल इन द ब्लैंक्स बस। तो इसका सही जवाब होगा बाई। चलिए इसको चेक करते हैं हम। बिल्कुल सही जवाब, इसका जो आंसर है वो बाई है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि यात्रा के साधन
ट्रांसपोर्ट के लिए बाई का प्रयोग होता है। ठीक है, ये आप कंसेप्ट को याद रखेंगे। यात्रा के साधन जो भी है, बाई बस, बाई ट्रेन, है ना, बाई फ्लाइट, इस तरह यात्रा के ये सब साधन हैं। इसके जगह इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, बाई का प्रयोग होता है। जैसे बाई बस, बाई ट्रेन, बाई कार, बाई एयर। ठीक है, लेकिन ऑन फुट, पैदल एक अपवाद है। कह रहा है कि इसका एक पैदल जो है वो क्या है, एक अपवाद है। इसे भी आप याद रखेंगे। इसका अदर दूसरा उदाहरण है, ही ट्रेवल्स बाय ट्रेन, शी केम बाय एयरप्लेन। तो दोस्तों, प्रीपोजिशन के जो क्वेश्चन थे मैंने उसे सॉल्व किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे किसी हम टॉपिक के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कभी सेशन को मैं अपलोड करूँगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएगा। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर बेल आइकन को क्लिक करने पर जब ऑल लिखेगा वहाँ पर 3 ऑप्शन देता है, तो उसमें आप ऑल कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जब भी मैं क्लास को मैं अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।